अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कल तो एक बैड न्यूज़ दी थी, चलें आज एक अच्छी खबर दे दूँ। जैसे अब सबको ही पता है कि सर्दी अपनी शिद्दत अख्तियार कर गई है और अक्सर इलाक़ों में, बल्कि अब तो यहाँ भी अक्सर धूप निकलती नहीं, निकल रही है तो एक आधे घंटे के लिए निकल रही है। तो मैंने ना कुछ तो जो चारा है वो बाहर फैलाया था ओपन में, और कुछ जो है ना ये इंडोर था कमरे के अंदर। हाँ, तो ये हवादार कमरा है, इसको काफ़ी बड़ी विंडो लगी हुई है और दरवाज़ा भी काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। मतलब ये कि वो डबल पल्ले वाला जिसे दरवाज़ा कहते हैं, तो हवादार है। तो मैंने दोनों जगह पे रख के रिज़ल्ट देखा। बाहर ये मसला आ रहा था कि बाहर रात के टाइम ना हमें कवर करना पड़ रहा था क्योंकि ओस पड़ती है, तो वो कवर करने से शायद उसकी नमी जो है वो उस तरह से समझे कि बरकरार रह पाती थी, या क्या वजह थी। हालांकि धूप भी लग रही थी और ओपन में हवा ज़्यादा लगती है, लेकिन वो उतना मज़े का नहीं बन रहा था। ठीक है तो नहीं ये बन सकती, हाइलेज कह सकते हैं आप इसे। ये जो लूसन का होता है, इसको जैसे वो मकई का साइलेज होता है, तो ये हाइलेज होता है कि इसका पर मॉइस्चर लेवल जो है वो समझे 12-13 पे तो नहीं आता, लेकिन काफ़ी हद तक मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। तो अब ये आपको दिखाना था कि इसकी ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, ये देखें आप, इसका मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम हो चुका है। तो जो हमने ताज़ा चारा ला के डालना है ना, उससे ये कई दर्जे बेहतर है। कमरे के अंदर है, वैसे मैंने वरांडे में भी रखा हुआ था, लेकिन वो लड़के ने मेरे आने से पहले इस्तेमाल कर लिया, वो ज़्यादा ड्राई था। तो जितना आप समझें कि इसको हवादार जगह पे रखेंगे ना, अगर आपके पास कोई वरांडा टाइप जगह है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप उसको इस्तेमाल करें, उसको यूटिलाइज़ करें, और आप इस तरह से ये हाइले तैयार कर सकते हैं, और ये आपके जानवरों के लिए जो है वो काफ़ी मुफीद रह जाएगा बजाय कि सब्ज़ चारे के। फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो है, वो अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, वरना सर्दियों में जिन भाइयों को अब ख़ास तौर पे मसला आ रहा है, ये देखें अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो ये बाकायदा अब इसमें से दबाने से आवाज़ आ रही है, और ये अगर इसमें फुल भी दबा रहा हूँ पूरी ताकत से भी, तो मेरे हाथों में किसी किस्म का कोई मॉइस्चर नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं आप। तो ये इसका इस वक्त जो मॉइस्चर लेवल होगा मेरे नज़दीक वो शायद 30 से नीचे ही हो, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर इससे ज़्यादा होता तो ये दबाने से कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ में लगता। ये देखें, जबकि इसके पत्ते बारीक हो रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है। अभी मैंने जानवरों को खुद डाल के देखा है, जो बाहर डाला हुआ था उसकी निस्बत भी जो वरांडे में डाला हुआ था वो जानवरों ने ज़्यादा खुश होकर खाया। एक तो इसको एक दिन ज़्यादा मिल गया शायद इस वजह से भी, तो इवन खुली भरी हुई थी सुबह लड़के ने, तो अभी मैं आया हूँ तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, तो मैंने दोबारा डलवा दी है। जानवरों को बाहर नहीं निकाला, उनको अंदर ही रखा है, इंडोर ही है, और सिर्फ ये किया है कि सामने जो पर्दा लगा होता है उसकी इंट्रेंस वाली जगह से, दरवाज़े वाली जगह से उसको हटा दिया। ठीक है जी। तो ये क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने वीडियो देखी थी उस वक्त, और उन्होंने बाद में सवाल भी किया था कि ये फिर हमें दिखाइएगा जिस वक्त ये तैयार हो जाए तो इसकी क्या कंडीशन होती है और आपका तजर्बा कैसा रहा है। तो मेरा तजर्बा तो यही रहा है कि अगर आपके पास बरांडा अवेलेबल है सर्दियों में तो उसको इस्तेमाल करें। और फिर वही बात कि ये चीज़ आप कम क्वांटिटी में तो कर सकते हैं, अगर आपके पास 5-10 जानवर तक हैं वहाँ तक तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, वरना आप सर्दी में गर्मियों में अपना अरेंज करें। गर्मियों में आप समझ लें, इस बार आपने अपना टारगेट बना लेना कि हमने गर्मियों में जो है वो अगली सर्दियों के लिए सारा इंतज़ाम करके रखना है, स्टोर करके रखना है। उसके लिए आपको कोई छोटा सा कमरा बनाना पड़े, कोई स्टोर रूम बनाना पड़े, वो आपने बना लेना है। और ये चीज़ जो मुमकिन है ये सर्दियों में, गर्मियों में सॉरी। और ठीक जैसे ये ज़रा मौसम की सख्ती कम होती है, सर्दी की शिद्दत कम होती है, तो उसके बाद आपको लूसन भी अवेलेबल होता है, बरसिम भी। लूसन तो अवेलेबल होता है लाजमी ना, तो उस वक्त आप लूसन परचेज़ करें
अगर आपका अपना नहीं है तो फिर कोशिश करें कि कहीं मतलब पूरा खेत हो, वही आप खड़ा हुआ परचेज़ कर लें और वो तैयार हो तो उसको बस काट लें। जैसे कि अक्सर ये टाल वाले लेते हैं, तो वो आपको सूटेबल रह जाएगा। अगर आपने अपना चारा नहीं लगाया हुआ है तो फिर तो ज़ाहिर बात है, वो तो फिर आपको पता ही है कि हमने कैसे काटना है। लेकिन अगर आपका अपना चारा नहीं है तो फिर टाल से लेने की बजाय बेहतर है कि आप किसी डायरेक्ट जाएं, किसी ज़मींदार के पास, किसी किसान के पास जिसने अपना चारा लगाया हो, वो चेक करें। अगर वो अच्छा है तो आप उससे पहले ही बात कर लें, उसको वही कीमत दें, उसकी अच्छी कीमत दें और वो आप ख़रीदें। वो आप लेबर पे बना लगा लें, खुद कर सकते हैं, खुद कर लें। तो उसको काटें एक ही दिन में, जैसे ही वो पहले फूल पे आता है, और वहीं रख दें उसको 2-4 दिन। और जब आप देखें कि वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, पता नहीं छड़ना चाहिए, तो उस वक्त उसको उठा लें, उठा के घर ले जाके उसको क्रश करके, तो उसके बाद उसको दोबारा से आप 1-2 दिन धूप लगवा लें, नीचे कोई बड़ा शॉपर वगैरह डाल के कि मिट्टी ना लगे, और उसके बाद उसको आप बड़े बोरों में पैक कर सकते हैं। तो ये मेरा जी अब तक का तजर्बा है। इससे तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ हूँ। अब मैं और मंगवा रहा हूँ, और वो मैंने यही सोचा है कि अब क्योंकि बाहर धूप भी नहीं निकल रही और रोज़ भी ज़्यादा पड़ रही है, धुंधें पड़ रही हैं, तो ये मैं इन्हीं, क्योंकि मेरे पास ये एक घर पूरा खाली पड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा, 1 कनाल का है ये तकरीबन, इसमें काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं। तो मैं उन सब में इसी तरह उनकी विंडोज़ खोल के, इवन अगर मुझे पंखा वगैरह भी चलाना पड़ा तो मैं वो भी चला दूँगा, क्योंकि हवा से जो है ना वो ये मॉइस्चर लेवल भी कम होता है। तो ये जी अपडेट है। अब देखें ना, ये बेहतरीन कंडीशन में है ये इस वक्त। मैं समझता हूँ कि जो हमें इस वक्त गर्मियों की है मिलनी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ड्राई हो चुकी है, येलो हो चुकी है। तो उसकी निस्बत भी जो A+ समझ लें कि है होती है ना, वो भी ग्रीन कलर की ही होती है। अगर उसका कलर येलोइश होता जाता है, जितना ज़्यादा येलोइश होता जाता है उतना उसको समझें कि उसका ग्रेड कम होता जाता है। ये पहला तजुर्बा कामयाब होने के बाद दोबारा को 5 का मन मंगवाया। पता नहीं टाल वाले को समझ आ गया, उसने रेट बढ़ा दिया। हाँ, तुम लोगों का इंतज़ाम हो रहा है। अब ये फिर उसी प्रोसेस से गुजरेगा और यूं ही फिर अब दिन गुजारने पड़ने हैं। यही इंतज़ाम किया होता पहले है का गर्मियों में, तो ये सारा झंझट ना करना पड़ता। बहरहाल अब बेहतरीन जो अब तक मुझे समझ आया है मुतबादिल, वो यही है। तो अगर आपके पास भी है का रेंज नहीं है और सब्ज़ चाह रहा है, तो यूं ही उसको दोपहर में कटवाएं, और जब धूप लग चुकी हो फिर उसके बाद उसको कुतरें, क्रश करें। और कोई बड़े वरांडे वगैरह हैं आपके पास तो वहाँ ड्राई कर लें। बाहर कर सकते हैं तो वो तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो रात को आपको कवर करना पड़ेगा उसको। ये जी माशाल्लाह बकरी भी डिलीवर करने वाली है अनकरीब, और ये देखें कितनी रगबत से खा रहे हैं। हालांकि सुबह तकरीबन 1 खुरली ये पूरी खा चुके हैं, जो कि आप जानवरों को से नज़र भी आ रहा होगा आपको। बाकी और भी किसी किस्म का कोई मुझे मसला नहीं आ रहा ये देने से। बीच में थोड़ा सा चोकर और चने का छिलका ऐड कर रहा हूँ